नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दिनेश मिश्रा यहां पर मौजूद हैं। एक दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए। रिजल्ट आप सब ने देखे और अब हम सब ये कयास लगा रहे हैं और तमाम इसी मामले में अपनी अपनी तरफ से इसमें ओपिनियंस भी लिखे जा रहे हैं कि जिस तरह से प्रचंड बहुमत 200 के पार सीट, सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, जो कि एग्जिट पोल ने सभी ने 160, 70, 80 सीटों का अंदेशा जताया था, लेकिन जिस तरह से रिजल्ट सामने आया उसमें 202 सीटें यहां पर एनडीए को मिली हैं। तो अब हम लोग अलग अलग इसके फैक्टर्स देख रहे हैं कि मतलब कि 2020 की 2025 की तुलना में कहां पर ये वोट, कौन से वो कारण रहे, क्यों इतनी पहले तो भारी संख्या में इसमें वोटिंग हुई बिहार में, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं। सबसे पहले देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक ग्राफिक्स यहां पर मेंशन कर रहा हूं। इस ग्राफिक्स पर थोड़ा आप गौर करिए, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही दिलचस्प यहां पर फैक्ट सामने आए हैं जिसको देखना चाहिए कि जहां पर 243 विधानसभा सीटें हों, वहां पर 100 सीटों के हार का अंतर 20,000 से पार हो, तो इसका मतलब भी समझना चाहिए कि वोटर्स के माइंडसेट क्या था, वोटर्स क्या दिनेश जी, बहुत बड़ी बात होती है कि लगभग जहां पर 122 123 सीटों में यहां पर सरकार बन जाती है, उधर पे 100 सीटों का जो जीत हार का फासला है वो 20,000 का पार। क्या ये जरा जो ग्राफिक्स हम लोगों ने दिखाया है, जरा इसको थोड़ा सा अगर आप समझाएं कि क्या पैटर्न है, क्या इशारा था ये? जी, जैसे इसमें देख रहे होंगे कि जो भगवा कलर का है ग्राफिक, वो कलर एनडीए को डिनोट करता है और जो ब्लू कलर है वो महागठबंधन के लिए है। सॉरी। तो अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 20,000 से ज़्यादा जहाँ वोटों का मार्जिन है, वहाँ पे टोटल 118 सीटें इस बार जीती गई हैं उस मार्जिन पे। उन 118 सीटों में से अकेले 109 सीटें एनडीए ने जीती। ये बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन है। और इसके महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटें मिली जी, जो इस अंतर से जीती गई हैं, जो हाँ इस 20,000 से। सर उससे ज़्यादा तो अन्य वालों ने जीत ली, 5 सीटें जीती। अब देखिए, अगर हम 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 2020 में ये 1/3 करीब था। जो एनडीए का जीत का आंकड़ा था 39 था और उससे एक ज़्यादा महागठबंधन की सीट थी। तो मतलब ये एक तरह से कह लीजिए कि 3 गुना जो 3 गुना जीत का जो अंतर बढ़ा, जीत का वो 3 गुना बढ़ गया। कहाँ 39, कहाँ 109। तो करीब 3 गुना ये हो गया। अब आप देखिए, जैसे 10,000 से 20,000 का जो वोटों का मार्जिन है, 10,000 से 20,000 तक में, उसमें 2020 में क्या थी कि एनडीए टोटल 76 सीटें जीती गई थी। उसमें से 45 सीट एनडीए ने जीती थी, 30 महागठबंधन ने जीती। लेकिन इस बार क्या हुआ कि टोटल 62, यानी पिछली बार से कम रहा। 10,000 से 20,000 का जो वोटों का मार्जिन है, वो इस बार कम रहा, 62 सीटें ही जीती गई और उसमें भी 53, उसमें से भी 53 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। ये बहुत बड़ा जो है, देखिए पहले आपने दिनेश जी जो नीचे 2020 और 2025 का जो आकलन यहां पर देखा आपने कि 118 सीटें 2025 में जीती गई, जो कि 20,000 के मार्जिन पे अंतर था, जिसमें से 109 सीटें अकेले एनडीए को और 4 सीटें जो है महागठबंधन के जाती, 5 अन्य को जा रही हैं। यही अगर हम 2020 में जाते हैं तो टोटल 83 सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का फासला जो था वो जीत का वो 20,000 के पार था, जिसमें 39 सीटें एनडीए के पास थी, 40 मतलब एक महागठबंधन के पास में ज्यादा थी और 4 अन्य के पास थी। वहीं देखिए जो 10,000 से 20,000 के बीच का जीत का फासला है, उसमें 62 सीटें इस बार जीती गई हैं और उसमें से 53 सीटें एनडीए ने जीती हैं और 9 सीटें जो है वहां पर महागठबंधन के खाते में गई। अगर यही 2020 में देखें तो 45 सीटें एनडीए ने जीती थी और 30 जो है महागठबंधन के खाते में गई थी। टोटल 76 सीटें जो है इस अंतर के से जीती गई थी। जी दिनेश जी। और अब इसके बाद फिर जैसे 2000 से 10,000 जो वोटों का मार्जिन है, कि जहां 2000 से 10,000 के वोटों के मार्जिन से
अपने प्रतिद्वंदी को लोगों ने हराया इस बार। तो ऐसे में 48 सीटें ऐसी थी जहां जीत हासिल हुई, उसमें भी अकेले 33 सीटें एनडीए के पास के पास गई। यही हाल 2020 में भी था। 2020 में 61 सीटें कुल जीती गई थी, इसमें 31 एनडीए के पास थी और 29 हाँ महागठबंधन के पास। आप ये देख रहे होंगे कि जो बड़ा शिफ्ट आया वो सबसे ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा सबसे बड़ा, हाँ, जो कि वो बड़ा शिफ्ट 109 सीटें सीधी सीधी जो है यहाँ पर। क्योंकि आप और बाकी जगहों पे देख रहे होंगे कि जहाँ 10,000 से 20,000 है, 2,000 से 10,000 है, उनमें मतलब एक तरह से थोड़ा थोड़ा करके बंटवारा हुआ। अब इसके बाद आते हैं जैसे 501 से 2,000 तक की जो वोटों का मार्जिन है, तो उसमें जैसे आपने 2020 में 16 थी ऐसी सीटें जीती गई थी, इस बार आधी रह गई, 8 रह गई। उसमें भी 3 ही सीटें एनडीए ने जीती, 5 महागठबंधन ने जीती। मतलब अब आप सोचिए कि महागठबंधन को जो जीत हासिल हुई है वो भी ज्यादातर इन सीटों का हाथ है, जिसमें 501 से और 2000 का अंतर है। तो ये बड़ी बात है। और उसके बाद 0 से 500 की जो वोटों का मार्जिन है, उसमें देखेंगे पिछली बार 2020 में तो 7 सीटें थी, इस बार भी 7 सीटें हैं। इस बार भी 7 सीटें हैं। वोटों का जो मतलब जीत का जो बंटवारा है 4-1, तो 4-2 का 1 इस बार भी है। 4-2 का 1 उस बार भी था, 2020 में सेम सिचुएशन है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क सबसे ज़्यादा दिलाया है 20,000 से ज़्यादा वोटों वाला। बिल्कुल, ये 118 सीटें जिस पर गौर करने वाली बात है, जिसमें से 109 सीटें ऐसी थी जिसका जीत के 20,000 के पार है। मतलब एक तरफा जीत इसको हम अगर दिनेश जी कहा जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा लाखों में जीत नहीं होती है। लोकसभा नहीं कि 3 लाख से जीत होती है, 4 लाख से जीत होती है। विधानसभा चुनाव में आप अगर 20,000 से जीत रहे हो तो एक सम्मानजनक, एक बड़ी जीत आपको कही जा सकती है। और ऐसी जो है 109 सीटें यहाँ पर एनडीए ने जीती हैं। जो 202 का सफर यहाँ पर है, उसमें से 109 सीटें, अब आप ये सीधा सीधा आंकड़ा आपके पास में है कि 109 सीटें हैं जिसका जीत हार का फासला 20,000 पार है। तो एक तो बात ये भी होती है कि अक्सर कहा जाता है दिनेश जी की बहुत सारी ऐसी सीटें जो विरोधी पार्टी कहती है कि वहाँ पर जीत हार का फैसला बहुत कम था, इसलिए हम नेक टू नेक है। लेकिन यहाँ पर 109 सीटें सीधा सीधा इतने बड़े मार्जिन से, ये क्या इशारा था? ये नहीं, ये इशारा था कि बिहार की जनता मंगल राज चाहती थी, जंगल राज नहीं चाहती थी। जो शुरू में ये नैरेटिव मोदी और शाह ने सेट कर दिया था, और इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हर किसी को बताया गया कि क्या आप फिर से जंगल राज चाहते हैं। तो इसके जवाब में मोदी ने ये नैरेटिव सेट किया बार बार अपनी चुनावी सभाओं में। इवन योगी ने भी कि मंगल राज चाहिए, जंगल राज नहीं चाहिए, राम राज चाहिए। तो मतलब और कट्टा, कटुता, करप्शन, ये सब, ये 5 के तो कुल मिलाकर के जो पूरा चुनाव का जो ट्रेंड माइंडसेट है वो इस ओर शिफ्ट कर दिया गया, आप बड़ी ही खूबसूरती के साथ, ताकि कहीं भी किसी भी तरीके से वोट किसी और मुद्दे की ओर न जाए, वोटिंग कहीं और न हो। अच्छा, वाकई में जो जंगल राज था, जो 20 सालों तक रहा, लोग जानते भी थे, कई पीढ़ी अभी भी उनमें से है, और कई पीढ़ी ने उसको देखा, झेला। तो उस चीज़ को सबके मन में ये डर भय था। और बगल में जो यूपी में जिस तरह का नैरेटिव सेट हुआ कि सुशासन और अपराध से मुक्ति, अपराधियों से मुक्ति, इस तरह की चीज़, तो लोग ये भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में था कि इस तरह की चीज़ बिहार में भी होनी चाहिए। दिनेश जी, योगी आदित्यनाथ के बहुत दौरे हुए वहाँ पर, और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को प्रमुखता से उठाया और कहा कि देखिए जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, ऐसे ठीक हो सकती हैं। और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की एक छवि ये बताने की कोशिश की कि देखिए उत्तर प्रदेश में क्या था और अब कैसे सुधार आया है, तो यही बिहार में होना चाहिए। तो क्या उसका भी असर लोगों पर पड़ा है? हाँ, बहुत असर पड़ा। मैंने पहले ही कहा जैसे कि ये जो नैरेटिव था कि अपराध और अपराधियों से मुक्ति और जंगल राज की जगह मंगल राज, ये एक बहुत बड़ा मतलब योगी ने इस चीज़ को मतलब काफ़ी खूबसूरती के साथ लोगों तक पहुंचाया, लोगों के मन में इस चीज़ को भरा, और फिर उनके दिमाग में ये
बैठा कि नहीं हमें वाकई में मंगल राज चाहिए। इसके अलावा भी जैसे कुछ और मुद्दे थे, जैसे नीतीश का अपना भी जो कद है, नीतीश पे कोई ऐसी कोई दागी छवि बेदाग छवि के नेता हाँ है। कोई छवि ना होना, और महिलाओं के बीच पॉपुलैरिटी, और महिला रोजगार योजना, जीविका दीदी योजना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें चली, शराबबंदी हो गई, तो इन चीज़ों ने भी काफ़ी मतलब लोगों को आगे आकर के महिलाओं ने 10% ज़्यादा वोटिंग की पुरुषों के मुकाबले। तो ये सब फैक्टर ऐसे रहे जो इतनी बम्पर जीत 243 में से 202 सीटें एनडीए को मिली। तो ये कहीं न कहीं उसी ये अविश्वसनीय जीत है, एक जिसकी कल्पना मुझे नहीं लगती कि हो सकता है कि बीजेपी के अंदर भी आकलन रहा है 170-80 तक का आकलन, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मतलब 200 के पार चले जाएंगे, इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। बहुत सारे लीडर से जब बातचीत करते थे हम लोग इलेक्शन के दौरान या आगे पीछे, तब वो बताते थे कि जब एग्जिट पोल आया था तब भी मेरी बात हो रही कि एग्जिट पोल से 10-15 सीटें ज़्यादा ही आएंगी। इसका मतलब उनका कहना था कि 180-90 हम आएंगे, लेकिन 200 पार कर जाएंगे, 202 सीटें आ जाएंगी, ये एक्सपेक्टेशन उनको नहीं था। लेकिन बिहार वालों ने एक मजबूत जनादेश दिया और भर भर मतलब के जो ऐसी कोई लहर नहीं दिख रही थी। हाँ, कोई लहर नहीं, कोई लहर नहीं थी। 2014 में इस देखिए तरह वो की लहर दिख रही थी। झाड़ू, हाँ, बिल्कुल कि झाड़ू चल जाए। बिल्कुल 2014 का अगर हम लोग इलेक्शन देश के अंदर का देखें तो उसमें एकदम मोदी लहर बिल्कुल साफ समझ में आ रही थी कि महसूस की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर तो वोटर साइलेंट रहा, मुद्दों पर बातचीत हुई, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का कोई मसला इस बार चला नहीं, रोजगार पर बात हुई, पलायन पर बात हुई, सड़कों पर बात हुई, और जंगल राज सबसे बड़ा इशू जहां पर बीजेपी के हर लीडरशिप ने इस मुद्दे को उठाया कि अगर आप लोग जंगल राज से मुक्ति चाहना है, जबकि बहुत सारे इलेक्शन से ठीक पहले नीतीश कुमार घिरे थे, कई सारी वारदातें बिहार के अंदर 2-3 महीनों के अंदर झड़ी सी लग गई थी। उसके बाद सवाल उठे कि क्या ये नीतीश का सुशासन है, सुशासन बाबू ने यही तस्वीर पेश की है। लेकिन बिहार कुल मिलाकर बिहार की जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया, और एक बार फिर मैं चलते चलते आपकी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स को दिखा रहा हूं। इसको देख के आप अंदेशा लगा सकते हैं कि प्रचंड जीत जो यहां पर मिली है उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि 100 से ज्यादा सीटें, 109 सीटें ऐसी जीती एनडीए ने जहां पर जीत और हार का जो अंतर है वो 20,000 से ज्यादा है। यानी कि एक मुश्त वोटिंग वहां पर वोट दिए गए हैं कैंडिडेट को, एक मजबूत यानी कि सरकार बनाने के बिहार वालों ने ठाना था, और वैसे ही उन्होंने उसी हिसाब से वोटिंग भी की है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और दर्शकों को ये बताने के लिए कि अब क्योंकि अब चुनाव बीत चुका है, रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन अब ये कयास और ये पूरा जो इतना भारी वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद में जो नतीजे आए, इस पे सबकी नजर है, इस पे एनालिसिस हो रहा है, इस पे विश्लेषण लिखे जा रहे हैं, क्योंकि ये साधारण नहीं था। 200 पार सीटें होना 243 में से, ये अपने आप में प्रचंड बहुमत सुनामी की तरफ अंदेशा करता है। बहुत शुक्रिया।